बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक लाइव पर। तो हरियाणा में अब तक क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ बड़ी खबरें सामने हैं, इसको लेकर आपको फटाफट अपडेट देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के जो पोते हैं जिगरजोत सिंह, उन्होंने सरकार से अपील करते हुए ये कहा है कि जो किसान बैठे हैं उन्हें घर जाने का मौका दिया जाए। उन्होंने पहले भी काफी जंग लड़ी है और आज तक वो एक भी जंग नहीं हारे हैं। तो ये जो अपील है वो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो कि आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनके पोते जो जिगरजोत सिंह है, उन्होंने सरकार से खास अपील करते हुए ये कहा है कि जो किसान बैठे हैं उन्हें घर जाने का मौका दिया जाए। उन्होंने पहले भी काफी जंग लड़ी है और आज तक वो एक भी जंग हारे नहीं है। उनकी सेहत डाउन जरूर है, लेकिन उनके हौसले जो है वो वहीं के वहीं हैं। दादा को लेकर पोते के शब्द सामने आए हैं। दादा को लेकर जो उनके पोते हैं जिगरजोत सिंह, उन्होंने सरकार से अपील करते हुए ये कहा है कि उनको घर जाने का मौका दिया जाए। जो किसान घर बैठे हैं और उनकी सेहत डाउन चल रही है और वो आज तक कोई भी जंग नहीं हारे हैं, उनकी जंग काफी लंबे समय से चल रही है और जल्द से जल्द मोर्चा फतेह करें। तो देखिए किस दिन से उनके दादा ने कुछ नहीं खाया, उनकी तबीयत लगातार खराब है, ये कहा है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के जो पोते हैं जिगरजोत सिंह ने। और उन्होंने सरकार से अपील करते हुए ये कहा है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उनको घर जाने का मौका दिया जाए। उनके दादा की सेहत खराब चल रही है और वो उनके हौसले काफी बुलंद हैं, उनकी जंग लगातार जारी है और वो आज तक एक भी जंग नहीं हारे हैं। और ये भी कहा दादा को लेकर पोते के भावुक भरे शब्द जो है वो सामने आए हैं, भावुकता भरे शब्द पोते के सामने आए हैं। और जगजीत सिंह डल्लेवाल के पोते ने ये कहा है कि किस दिन से दादा ने कुछ नहीं खाया, उनकी तबीयत जो है वो खराब है। उन्होंने मोदी साहब को एक चिट्ठी भी लिखी थी मोर्चा जीतने के लिए, उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी। खनौरी बॉर्डर पर पहले हजारों की संख्या में किसान थे, अब उनकी संख्या बढ़ने लगी है और किसानों की तादाद जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है। सिंगर, एक्टर और किसान मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। जिगरजोत सिंह की 8 साल की उम्र है और वो दूसरी कक्षा में पढ़ता है। और जिगरजोत सिंह ने अपने दादा जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की उनके स्वास्थ्य की चिंता जाहिर करते हुए सरकार से ये अपील की है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उन्हें घर जाने का मौका दिया जाए, उनकी मांगों को माना जाए। उन्होंने पहले भी काफी जंग लड़ी है और वो उनकी दादा की जंग अभी भी जारी है और वो आज तक कोई भी जंग नहीं हारे हैं। उनकी सेहत डाउन जरूर है, लेकिन उनके हौसले वहीं के वहीं हैं। जिगरजोत ने कहा है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के पोते ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द मोर्चा फतेह करें। 21 दिन से दादा ने कुछ नहीं खाया है, उनकी तबीयत जो है वो लगातार खराब हो रही है। उन्होंने मोदी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी मोर्चा जीतने के लिए, उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी। खनौरी बॉर्डर पर पहले हजारों की संख्या में किसान थे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो किसान नेता है जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनके पोते जो जिगरजोत सिंह ने सरकार से अपील की है अपने दादा के लिए। उन्होंने भावुकता भरे शब्द जो है वो कहे हैं और दादा के लिए भावुक हुए हैं। दादा की सेहत की चिंता को लेकर उन्होंने सरकार से ये अपील की है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उन्हें घर जाने का मौका दिया जाए। उन्होंने पहले भी काफी जंग लड़ी है, आज तक वो एक भी जंग नहीं हारे हैं। उनके दादा की सेहत डाउन जरूर है, लेकिन उनके दादा के हौसले बुलंद हैं। और दादा को लेकर पोते की ये भावुकता भरे शब्द सामने आए हैं और इसका वीडियो भी सामने आया है, जो कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे थोड़ी ही देर में। और 21 दिन से दादा ने कुछ नहीं खाया है, उनकी तबीयत लगातार खराब है और उन्होंने मोदी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी मोर्चा जीतने के लिए, उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी। खनौरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान थे और उनकी संख्या बढ़ने लगी है। बॉर्डर पर एक्टर से लेकर नेताओं से लेकर मोर्चे जो किसान मोर्चे वहां पर पहुंच रहे हैं और जगजीत सिंह जो डल्लेवाल किसान नेता आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी सेहत का जायजा वहां पर लिया जा रहा है। और कई नेताओं ने, जो राजनीतिक नेता है, उन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता भी जाहिर की है। आगे खबरों में बताएंगे आपको। तो ये खबर काफी ज्यादा भावुक कर देने वाली खबर है कि अपने दादा के प्रति, जो कि किस दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनके पोते ने अपने दादा की सेहत की चिंता को जाहिर करते हुए सरकार से ये अपील की है, भावुक अपील की है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उनको घर जाने का मौका दिया जाए। उनके दादा की तबीयत जो है वो काफी खराब चल रही है और सरकार से अपील की है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के पोते ने कि 21 दिन से उनके दादा ने कुछ नहीं खाया है, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। तो जो किसान नेता, जो किसान लोग धरने पर बैठे हैं, उनको घर जाने का मौका दिया जाए और सरकार किसानों की मांगे मांग ले।
तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये कहा कि इस किसान आंदोलन में एक कमी ये रह गई कि जितने आंदोलन उस समय किसान संगठन शामिल थे वो सभी इस आंदोलन में शामिल होने चाहिए थे। तो ये कहना है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कि पिछले किसान आंदोलन में जितने किसान संगठन शामिल थे वो भी इस किसान आंदोलन में शामिल होने चाहिए थे और सरकार को भी फायदा हो गया है कि अब किसानों की संख्या कम है और सरकार ने इसी का फायदा उठाकर किसानों को दो फाड़ हो चुके हैं। सरकार ने इस बात का फायदा उठाया है कि किसान तो दो फाड़ हो चुके हैं और ऐसे में सभी किसान संगठनों को साथ आना चाहिए था और सरकार ने इसी बात का फायदा उठाया है। ये कहना है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। उन्होंने ये भी कहा कि इस किसान आंदोलन में ये कमी रह गई कि जितने किसान संगठन पिछले वाले किसान आंदोलन में थे वो इस बार एक साथ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने एसकेएम को चिट्ठी भी लिखी है कि मिलकर सभी एक प्लान बनाएं कि किस तरीके से आगे की लड़ाई लड़नी है और सभी किसान दल विचार करते हुए एक मंच से एकजुटता के साथ एक समिति बनाकर आंदोलन को देश स्तर पर लेकर जाना चाहिए ताकि किसानों की मांगों को मनवाया जा सके। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये पहले भी कह चुके हैं कि सभी किसान संगठनों को एक साथ आना चाहिए किसान आंदोलन में, तभी सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार किसानों की मांगे मानेगी। और कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बार फिर से ये चीज कह दी है कि जब सभी किसान संगठन साथ आएंगे तभी ये लड़ाई फतेह की जा सकती है। और इस किसान आंदोलन में एक कमी ये रह गई है कि जितने किसान संगठन पिछले किसान आंदोलन में थे उतने किसान संगठन इस जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उसमें साथ नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को फायदा मिला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें सबको मिलकर आगे का प्लान बनाना चाहिए, किसान संगठनों को एक साथ आना चाहिए और सभी को मिलकर आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए, तभी सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार से तभी अपनी मांगे किसान मनवा सकते हैं जब सभी किसान संगठन एक साथ आएंगे। तो इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला खनौरी बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल जाना और ये कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, सरकार एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना रही। विधेयक बिल लाकर एमएसपी का कानून बनाना चाहिए, सारा देश भाजपा का स्वागत करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इनेलो पार्टी हमेशा किसानों के साथ है और हमेशा आगे भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। और अभय चौटाला ने ये कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन से बड़ा मैसेज गया है, डल्लेवाल को कुछ होता है तो आंदोलन में कमजोरी जरूर आएगी। तो इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला खनौरी बॉर्डर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो आमरण अनशन पर बैठे हैं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल उनका हालचाल जाना और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए और विधेयक बिल लाकर एमएसपी का कानून बनाना चाहिए, सारा देश भाजपा का स्वागत करेगा। और इनेलो पार्टी हमेशा ही किसानों के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। और अभय सिंह चौटाला ने कहीं ना कहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली और ये भी कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं और इससे बड़ा मैसेज गया है, अगर डल्लेवाल को कुछ भी होता है तो आंदोलन में कमजोरी तो जरूर आएगी। तो देखिए अब अगली खबर महेंद्रगढ़ से है कि किसान आंदोलन को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार काफी सतर्क है और किसी भी तरह की जनहित या अन्य कोई नुकसान हो इसके लिए प्रयासरत है। तो किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के किसान विशेषकर दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के किसान जो है वो काफी नाराज दिखाई दिए हैं। किसानों का ये मानना है कि जब से केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है तो किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार ने उनका समाधान किया है। किसानों की फसलों को उचित भाव उन्हें दिया जा रहा है और बिजली पानी खाद की कोई भी कमी नहीं आ रही है। एक और जहां किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं हरियाणा के किसानों का ये कहना है कि सरकार जो उनकी फसलों का उचित भाव दे रही है, बिजली पानी खाद की कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। और किसानों ने ये कहा है कि जब से केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है किसानों की समस्याओं को लेकर उनका समाधान किया जा रहा है और किसानों ने ये कहा है कि वो भाजपा सरकार से बहुत ही खुश हैं। हरियाणा के किसानों का ये कहना है कि जब से केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है उनकी समस्याओं का हल हो रहा है, उन्हें कोई भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है, उनकी फसलें जो है उचित भाव पे खरीदी जा रही हैं और उन्हें उनके फसलों का उचित भाव दिया जा रहा है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, खाद की समस्या, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है, ये कहना है महेंद्रगढ़ के किसानों का। जहां पंजाब के किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो वहीं हरियाणा के किसान कहीं ना कहीं सरकार से खुश नजर आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले से एक खबर है कि महेंद्रगढ़ के किसानों का ये कहना है कि वो भाजपा सरकार से बेहद खुश हैं। उनकी जो फसलें हैं वो उचित भाव पर खरीदी जा रही हैं, उन्हें बिजली पानी खाद से लेकर किसी भी कोई भी परेशानी सामने नहीं आ रही है और वो बहुत ही खुश हैं केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार से।
सोनीपत के नंदवानी नगर में घरेलू गैस सप्लाई करने वाली गैल गैस कंपनी की पाइप में अचानक धमाका हुआ और उसके बाद वहां पर आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और शहर के नंदवानी नगर में स्थित है मकान और वहां पर मकान की पाइप में यह आग लगी। पाइप फटने से धमाका हुआ और आसपास के लोग घरों से बाहर निकल गए। तो वही मामले की सूचना गैस कंपनी को दी गई। सूचना के बाद कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाइप ठीक करने में जुट गए। तो ये खबर है, ये सोनीपत से है कि यहाँ पर नंदवानी नगर में घरेलू गैस सप्लाई करने वाली गैल गैस कंपनी की पाइप में अचानक आग लग गई। उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया और जो धमाका हुआ जब पाइप फटने से, तो आसपास के लोग भी घरों से बाहर निकल गए। मामले की सूचना गैस कंपनी को दी गई। गैस कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाइप को ठीक करने में जुट गए। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पलवल जिले के नागलिया गांव में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर प्रशासन सतर्क हो चुका है। जानकारी ये सामने आई है कि बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से जमीन दिए जाने और इसे लेकर एक बड़े नेटवर्क के सक्रिय होने का अंदेशा जताया जा रहा है। और इस मामले में जिला उपायुक्त ने तहसीलदार को आदेश दिया है कि पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर दर्ज की जाए और नेक्सस से जुड़े तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिला उपायुक्त ने ये कहा है कि इस मामले में वो स्वयं निगरानी कर जांच करें। तो देख लिए, पिछले दिनों दादरी उत्सव गार्डन में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया था और यहां पर एक बच्ची की मौत हो गई थी। तो इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के द्वारा की गई जांच के दौरान ये पाया गया कि दोस्त की शादी में छुट्टी पर आए आर्मी जवान द्वारा अपने दोस्त का हथियार लेकर हर्ष फायरिंग की गई थी। पुलिस के द्वारा आरोपी आर्मी जो जवान है प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश करते हुए 1 दिन की रिमांड पर लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीते 11 दिसंबर को झज्जर जिला के गांव बहु झोरडी निवासी अशोक कुमार अपने दोस्त विजय की बेटी की शादी में आया था और उसके साथ उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसका बेटा भी आया था। तो कन्यादान करके वापस जाने के दौरान बारातियों द्वारा की गई हर्ष फायरिंग में उसकी 14 साल की बेटी की मौत हो गई थी, जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी सविता गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तो इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा अपडेट आया है कि जिसने इस शादी में हर्ष फायरिंग की थी 11 दिसंबर को, जिस दौरान एक छोटी सी बच्ची की मौत भी हो गई थी, वो आर्मी का जवान है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो जेल और टूरिज्म विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने ये कहा कि जेल विभाग के सीनियर अधिकारियों और टूरिज्म डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। सहकारिता और टूरिज्म डिपार्टमेंट को डिजिटल करने के निर्देश दिए गए हैं। राखी गढ़ी मेला और सूरजकुंड मेले को लेकर भी चर्चा हुई है। तो 20 दिसंबर से राखी गढ़ी मेले का शुभारंभ राज्यपाल करेंगे और 22 दिसंबर को समापन जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। तो हरियाणा में अब तक क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ बड़ी खबरें अब तक निकल के सामने आई, हमने आपको बताया। प्रदेश की ज्यादा जानकारी के लिए और अपडेट के लिए आप पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ बने रहिए।